کو जन्नत की सैर करवाई गई मेराज पे। आप आगे जाते हैं, खुशबू आती, पूछा ये कौन है? जवाब मिला ये गुमैसा बिन्त मिल्हान है। ये कौन है गुमैसा बिन्त मिल्हान? एक बेटा अल्लाह ने दिया, बीमार हो गया, कामिद अपने काम काज पे गया है, बेटा पीछे से फौत हो गया, ना इसने शोर मचाया, ना बैन किया, ना आजकल के माहौल के मुताबिक टक्करें मारी, ना अपना गिरेबान चाक किया, ना अपने ही चेहरे पे तमांचे रसीद किए, इन्ना लिल्लाह पढ़ा, गस्सलत हो, कफनत हो, हन्नतत हो, खुद ही गुस्ल दिया, खुद ही कफन दिया, खुद ही खुशबू लगाई और घर के एक जाविये कोने में लिटा दिया। कामिद आया, उसको नहीं बताया क्या हुआ है, वो भी आया है थका हुआ। ये आदाब हैं जिनको आज उम्मत भूल गई। बाप ने आके पूछा कैफ़ इब्नी, मेरा बेटा कैसा है? तो जवाब देखिएगा, ये थी अल्लाह के रसूल की तरबियत। बेटा कैसा है? कहती अहदा मा कान, पहले से सुकून में है। जब फौत हो गया तो किसके पास चला गया? तो ये तो एक बनावटी बात है जो लोगों ने बनाई हुई है कि अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। 70 का क्या माना? 70 खर भी माएँ जमा हो जाएं तो अल्लाह अज़्ज़ल जलाल जैसी मोहब्बत दे ही नहीं सकती, क्योंकि 70 का तज़किरा ही नहीं हदीस में। ये तो अल्लाह की रहमत को बहुत छोटा बयान किया जिसने किया। अगर भूल गया है तो अल्लाह उसे माफ़ करे, और अगर जानबूझ के कहता है तो उसे तौबा करनी चाहिए। इतनी बड़ी मोहब्बत, इतनी बड़ी रहमत, 100 रहमतें अल्लाह ने पैदा की, एक रहमत सिर्फ दुनिया में भेजी है, 99 तो अपने पास छुपाई हुई हैं। पूरी दुनिया के अंदर इंसानों, जानवरों, परिंदों, हर चीज की मोहब्बत अल्लाह की एक रहमत की मरहून मिन्नत है। तो 70 का क्या माना हुआ? अपने अफकार की दुरुस्तगी किया करें। वो चीज जो कुरान और हदीस में आई है उसको फिक्र बनाइए, यही वो है जो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है। बनावटी बातों की तरफ नहीं जाना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नत की सैर, इस औरत की जब खुशबू आई तो नतीजा क्या निकला? उसने खाना पेश किया उस औरत ने। कुछ वक्त के बाद सुम्मा तजम्मलत लहू कमा तजम्मलत लहू मिन क़ब्ल, फिर अपने आप को उसने बेहतर किया और अपने खामिद के पास आई। कुछ वक्त गुजरने के बाद पूछती है, लौ अन्ना कौमन इस्तआरू शैअन, अगर किसी कौम ने उधार लिया हो तो वापस करना चाहिए कि नहीं? खामिद ने कहा करना चाहिए। काला हुम यमनऊ, क्या ठीक है कि वो कहें कि हमने वापस नहीं करना? कहते बिअसा मा क़ालू, उधार जो ले उसकी तो जिम्मेदारी है, इन्नमा जज़ाउ सलफ़ी अल-हम्द वल अदा, कि वो जिससे कर्ज लिया है वक्त पे वापस कर दे और ढेरों दुआएं दे कि मुश्किल में काम आया है। तो गुमैसा कहती हैं, हब इब्नक, अल्लाह ने बेटा उधार दिया है, वापस ले लिया। इस कदर सब्र की पहाड़ औरत, शोर तक नहीं मचाया। आज तो लेट हो जाए खामिद ऑफिस से तो अल्लाह के पास बेटा चला जाए, वो कहती मारा ही तुमने, तुम डॉक्टर के पास नहीं लेके गए इसलिए फौत हो गया। हालांकि इस बीबी को ये समझाना चाहिए कि अल्लाह तुझे और औलाद दे, डॉक्टर नहीं बचाया करते, अल्लाह की रहमत बचाती है। दवाई लेनी चाहिए, बर वक्त लेनी चाहिए, इलाज सुन्नत है, लेकिन ये मत समझिए कि डॉक्टर के पास चले जाते तो डॉक्टर से डरते हुए मलकुल मौत ने कहना था, सर मुझे ना कोई इंजेक्शन लगा देना, मैं नहीं इधर आता। ये सब की सब बातें लोगों की हैं। अल्लाह ज़ुल जलाल ने फरिश्तों को मुकर्रर किया है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई साबिका अल्लाह का आके उनको मोड़ दे। जब हुक्म आया है कि अल्लाह ज़ुल जलाल का है तो फरिश्ते ने उस वक़्त जान कब्ज़ कर लेनी है, वो डॉक्टर ही क्यों ना हो, मरीज की तो दूर की बात। इसलिए अकायद में खलल न लाया करें, अकीदा मजबूत होना चाहिए। हमें असबाब को इख्तियार करने का हुक्म है। दवाई लेंगे, इलाज करवाएंगे, जिद नहीं करेंगे, लेकिन यकीन क्या है? अल्लाह ने चाहा तो इस दवाई में अल्लाह ताला ने शिफा रखी होगी तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलनी।